हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो भाई विजय भाई का है और इनका वीडियो जो है ना, मतलब ये लोग इतना ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि एक दिन इनका वीडियो आता है, एक दिन उनका वीडियो आता है। जनता कंफ्यूज हो जाती है भाई, कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, किसकी बात हमें सुननी चाहिए, किसकी नहीं सुननी चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात समझ में आई। मैंने सुनीता के लिए जो चीज़ें बोली वो चीज़ें शायद कुछ लोगों को नहीं हजम हुई, लेकिन मैंने कुछ सोच करके तो बोला होगा। आप लोग ये नहीं समझ रहे हो, मैंने जो भी बोला था कुछ तो सोच कर बोल रहा होगा। तो चलेंगे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि भाई सुनीता का वीडियो आया था कल और सुनीता बहुत ज़्यादा रो रही थी। रोने पर कई लोगों ने कमेंट किया कि बिक्स के आंसू हैं, घड़ियाली आंसू हैं। तो भाई देखो, भले ही वो घड़ियाली आंसू हों या बिक्स के आंसू हों या जैसे भी आंसू हों, लेकिन जब कोई रोता है ना तो दुख तो होता ही है। और फिर वो लड़की अभी शादी करके गई है, लेकिन जो चीज़ें इसने की हैं वो चीज़ें मैंने अपने वीडियो में बोली है। एक एक पॉइंट बोला है जो सुनीता ने शादी के बाद से किया है। लेकिन अभी मैंने एक वीडियो देखा और वो वीडियो देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि भाई इनके पति के बारे में जो लोग बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं कि वो चेहरे से कुछ और दिखते हैं और पीठ पीछे कुछ और। क्योंकि उस वीडियो में, ये तब का वीडियो है जब ये साड़ी की शॉपिंग करने गई थी, मैंने वीडियो में बताया भी था। तो ये साड़ी की शॉपिंग करने जा रही थी और जनता पूछ रही थी कि भाई आप साड़ी क्यों खरीदने जा रही हैं, अभी तो आपकी नई नई शादी हुई, आपके पास तो साड़ियाँ होंगी। तो इन्होंने कहा कि भाई मेरे पास टोटल 6 साड़ियाँ हैं। तो इनके पति बोलते हैं वो साड़ी तो हमारे यहाँ की है। मतलब इतना ज़्यादा आराम से उन्होंने बोला कि भाई वो साड़ियाँ तो हमारे यहाँ की है। मतलब उन्होंने ये कहा कि विजय ने कुछ नहीं दिया है। अब सोचो, ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं, जो इंसान कर रहा होता है उसे बुरा लगता है कि इन्होंने मेरी इंसल्ट की, मैंने तो इन्हें सब कुछ दिया। और इन्होंने कैमरे में बोला कि उन्होंने साड़ी तक नहीं दी है। तो यहाँ पर सुनीता कहती है कि नहीं, 3 साड़ी आपके यहाँ से गई थी चढ़ावे में और बाकी साड़ी मैंने खरीदी हैं। मतलब मैंने खरीदी है, अपने पैसों से मैंने खरीदी है और उसका ब्लाउज़ नहीं सिला है, इसलिए मैं वो साड़ी नहीं पहन रही हूँ। मतलब विजय ने कुछ नहीं दिया, इनके अनुसार विजय ने कुछ नहीं दिया। और जब दहेज का सामान आया था तब भी जनता ने बहुत कमेंट की कि भाई जो बेड दिया है, सोफ़ा दिया है, सोफ़ा का एक ही सोफ़ा वहाँ पर उनके रूम में रखा हुआ है, बाकी तो नहीं दिखाई दिए। और फ्रिज रखा हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं इन्होंने दिखाया है कि विजय ने क्या क्या दिया है। बल्कि उन्होंने बताया था फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है और टीवी है, सब कुछ दिया है उन्होंने। लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया। जनता ने बहुत कमेंट किए, उस बात की चर्चा इन्होंने की ही नहीं। मतलब कि इन्होंने जो किया, मतलब कि अपने मायके की कोई चीज़ के बारे में नहीं बताया था। हाँ, ज्वेलरी की अगर हम बात करें तो ज्वेलरी की बात तो खैर सुनीता ने बताई थी, हमने भी वीडियो में देखा है कि उसने बताया था नाक का छोटा सा मायके से मिला है। उसको भी हल्के में ऐसे ही बता दिया था उन्होंने कि भाई ये जो मैंने पहन रखा है ये ससुराल का है और ऐसा ही सेम मेरे मायके से मिला है। झुमके के बारे में भी उन्होंने बताया कि भाई ये झुमके मुझे मायके से मिले हैं। उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं बताया था। और यही बात विजय भाई ने भी बताई कि इनके माँ पापा ने झुमके बनवाए थे 50,000 के, जो कि सुनीता को दिए गए थे और बाकी सामान मैंने दिया है। मतलब विजय का जो आज वीडियो आया है उसमें मम्मी पापा भी बैठे थे, रिया भी थी और ये भी थे। इन्हें गुस्सा इस बात का है कि ये झगड़ा हमारे घर का था। जब आपने बोला कि भैया आपने मुझे दिया ही क्या है सोने चांदी की बात पर, तो इन्होंने मतलब सारी चीज़ें बताई कि मैंने तुम्हें ये दिया वो दिया, सारी चीज़ें। लेकिन उन्होंने अपने वीडियो में यहाँ के बारे में कुछ नहीं कहा। मतलब मायके वालों की तारीफ़ नहीं की, वो अपने ससुराल वालों की ही तारीफ़ करती रही। ये थोड़ा गलत था, क्योंकि लड़कियों को ना अपना मायका और ससुराल दोनों बनाकर रखना चाहिए। ख़ास करके मायका ज़रूर बनाकर रखना चाहिए। ससुराल में तो अभी अभी आप गई हो तो शुरू शुरू में तो सब आपको वैसे भी सर पर बिठा कर रखेंगे, लेकिन जब मुसीबत आती है तो मायके वाले ही साथ देते हैं। इसलिए मायके से दुश्मनी तो कभी नहीं करनी चाहिए, जैसा कि सुनीता ने गलत कर दिया है। उन्होंने अपने भाई को, अपने माँ बाप को दुश्मन बना लिया है ये सारी चीज़ें करके। वहाँ पर तो इन्हें बताना चाहिए था मेरे भैया ने इतना कुछ दिया है, और दिखाना चाहिए था कैमरे में, लेकिन इन्होंने नहीं दिखाया। और यही सारी बातें विजय भैया को
बुरी लग गई। और दूसरी बात बुरी ये लगी कि माना कि ये फ़ोन नहीं उठा रहे थे, मायके ये गईं रक्षाबंधन पर, और ये कैमरे में सारी चीज़ें दिखा रही थी कि मम्मी किस तरह से अवॉइड कर रही हैं, पापा किस तरह से अवॉइड कर रहे हैं। कैमरा इनके पति के हाथ में था, वो चाहते तो बंद कर देते कैमरा, ना दिखाते, लेकिन ये पूरी तरह से इन्होंने गलत किया था, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया। तो विजय को यही सारी बातें बुरी लगी कि ये सारी चीज़ें हमारे हाथों में होती हैं, कि हमारी पर्सनल चीज़ें हैं, ये हम नहीं दिखा सकते हैं, दिखाएंगे तो बदनामी होगी, लेकिन वो जानबूझकर ये सारी चीज़ें कर रही थी। और रही बात राखी को लेकर के, ये दुहाई दे रही हैं कि भाई मैं राखी मनाने गई थी, मैंने सोचा रिश्ते सही हो जाएंगे। तो विजय का कहना है कि पिछले साल ये हॉस्टल में थी, वहाँ से ये राखी बांधने घर नहीं आई थी, जबकि छुट्टी थी इनकी। ये तो हमने वीडियो देखा था कि भाई सुनीता राखी पर नहीं आई थी पिछले साल, और हम लोगों ने भी सोचा था कि भाई जब छुट्टी है तो क्यों नहीं आई, आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आई थी। विजय ने कहा उस वक्त मैं बहुत परेशान था, दुखी था कि भाई मेरी बहन राखी पर नहीं आ पाई। तब इनको बुरा क्यों नहीं लगा था, आज क्यों लग रहा है बुरा? तो आज इन्हें बुरा नहीं लग रहा है, आज इन्हें सिर्फ दिखाना है कि उनके भाई कैसे हैं, उनके माँ बाप कैसे हैं, मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि सुनीता जो है ना, मुझे लग रहा है अपना दिमाग बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही है। जो उनके पति देव पीछे से बोलते हैं वैसा ही वो भी सोच रही है। अगर अपना दिमाग यूज़ करती तो वो कभी ऐसा नहीं करती कि अपने माँ बाप को बदनाम करती और अपने भाई को करती, क्योंकि उसके भाई ने जो किया है ऐसा तो नहीं है उसे पता नहीं है। शादी में इतना खर्चा हुआ और इतना दहेज दिया, सब कुछ दिया। अब दहेज से याद आया, एक कमेंट आया है, उन्होंने कहा आप इनके पछड़े में मत पड़ो, ये दहेज का मामला है, ये लोग दहेज की बातें कर रहे हैं, उसी का झगड़ा है। तो भाई हमारा काम है बात करना, चाहे वो दहेज का मामला हो, चाहे किसी का भी मामला हो, हमारा काम है बात करना। आपको पसंद आता है तो ठीक है, नहीं पसंद आता कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, रिएक्शन चैनल वीडियो उन्हीं का बनाते हैं जहाँ पर कंट्रोवर्सी चल रही होती है, फैमिली कंट्रोवर्सी हो या बाहर की कंट्रोवर्सी हो, तो रिएक्शन चैनल तभी रिएक्शन देता है। नॉर्मल अगर किसी के वीडियो चल रहे हैं, भाई उस पर कौन चर्चा करता है, उस पर कोई नहीं करता है। तो बात उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है। तो इनके चैनल पर इस वक्त ये कंट्रोवर्सी चल रही है, इसलिए ये वीडियो आ रहे हैं, पहले तो नहीं आते थे ज़्यादा किसी के। तो प्लीज़ ऐसी बातें बिल्कुल ना करें, थोड़ी सी समझदारी दिखाएं, और आपकी जो राय है वो आप दे सकते हो कि भाई आपको कौन पसंद है, विजय पसंद है, सुनीता पसंद है। भाई यहाँ पर पसंद नापसंद वाली बात नहीं है, जिस वक्त जो सही लगता है हम उसकी बात करते हैं। भाई कल उनका वीडियो आया तो उनकी बातें हमने सुनी, हमें वो सही लगी, बेचारी रो रही थी। लेकिन आज विजय भैया अपने मम्मी पापा के साथ बैठे थे, उनके मम्मी पापा ने भी हाँ में हाँ मिलाया कि भाई सुनीता ने गलत किया है और ऐसा नहीं करना चाहिए था, भाई हमने दिया है इतना सामान। लेकिन फिर भी वो नॉर्मल बैठे थे, चुपचाप बैठे थे। विजय ही ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे। लेकिन एक बात मैं बस कहना चाहूँगी, ठीक है सुनीता की गलती है या फिर विजय की गलती है, जो भी गलती हो, लेकिन कुछ लोगों ने कहा अगर यही गलती सुनीता करती तो क्या आप उसे गलत बोलती? बिल्कुल बोलती। लेकिन एक बात होती ना, भाई एक ऐसा इंसान होता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन भाई बहन के लिए गलत नहीं कर सकता है, क्योंकि वो दूसरे परिवार में चली गई है। भाई तो अपने घर में है, अपने मम्मी पापा के साथ है, और जो बहन है वो दूसरे परिवार में गई है, नए लोगों के साथ उसकी ज़िंदगी अभी अभी शुरू हुई है। तो अगर इस तरह की कंट्रोवर्सी होती है तो आगे चलकर बहन के ऊपर मुसीबत आ सकती है, और मुसीबत में साथ कौन देगा? आपको ही देना पड़ेगा। तो शुरुआत में ही गड्ढा ना खोद करके शुरू से ही नॉर्मल रहें तो बेहतर रहेगा। और इस जगह पर बस विजय की यही गलती थी, जो ये इन्होंने रोने वाला वीडियो डाला था, और तभी से चीज़ें शुरू हो गई थी। भले ही अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होगा, लेकिन बातें तभी से शुरू हुई और यहाँ तक आ पहुँची। अब इन्होंने ये वीडियो डाला है, अब हो सकता है उनका भी वीडियो आ जाए। तो भाई इन लोगों का ये कन्फ्यूज़न जो है ना, कभी क्लियर होगा ही नहीं। कभी ये गलत होते हैं, कभी वो गलत होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बस इतना ही कहूँगी कि सुनीता ने तो गलत किया, लेकिन विजय ने भी एक चीज़ गलत की कि वो अपनी बहन को इस तरह से बदनाम करने की कोशिश जो कर रहे हैं, उससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा उसके ससुराल में। अब भले ही वो अपने ससुराल में खुश है, जो भी है आपने जो किया, तो आप ये सोच करके तसल्ली कर लीजिए भाई हमने दान दे दिया, चलो ठीक है। वो एहसान माने ना माने, जनता ने तो देखा है, जनता को सब पता है, आपने दिखाया था, सब पता है। लेकिन उस बात को तूल देना ये गलत हो जाएगा। तो प्लीज़ ऐसे वीडियो ना बनाओ, क्योंकि आपकी वैसे ही इमेज अच्छी थी,
अब धीरे धीरे ख़राब हो रही है इन्हीं सब वीडियोस की वजह से। तो मैं ये वीडियो लाना नहीं चाहती थी, लेकिन जब इनका ये वीडियो आया तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो बनाया जाए और बताया जाए कि भाई मगरमच्छ के आंसू थे, क्योंकि उन्होंने बताया कि भाई उस वीडियो में कट थे। ये तो मैंने भी देखा कट थे, लेकिन कट के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा रोने लगी हो तो इस वजह से कट लग गया हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और रोते रोते ही बोल रही थी, तो बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। तो कट के कई कारण हो सकते हैं और ये हम नहीं कह सकते हैं कि भाई वो बार बार विक्स लगा रही थी इसलिए वो ऐसा रो रही थी। तो किसी के रोने पर उंगली उठाना, माना कि एक्टिंग करते हैं ये लोग, तो आप भी वीडियो जो रोने वाला बना रहे थे तो क्या वो एक्टिंग थी? इन्होंने कहा मैं ओरिजिनल रो रहा था, मेरे वीडियो में कट नहीं था। भाई रोने का भी कंटेंट बन गया यहाँ तो यही चीज़ें चल रही हैं और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें अब बंद होनी चाहिए, क्योंकि किसी लड़की का घर बर्बाद हो सकता है। लोग मुझे बोलेंगे कि आप यहाँ पर क्यों बोल रही हो, आपके बोलने से भी तो घर बर्बाद हो रहा है। मेरे बोलने से घर बर्बाद नहीं होगा, बर्बाद होगा उनकी खुद की फैमिली जो बोलती है उससे होता है। विजय ने यही कहा कि अगर ऐसा था जब मैं फ़ोन नहीं उठा रहा था तो ऑन कैमरा इन्हें फ़ोन नहीं करना चाहिए था। इससे पहले इन्होंने कहा कि रिया जी की तबीयत ठीक नहीं थी, घर में इतनी परेशानी थी, ज़्यादा दूर घर नहीं है, तो ये एक बार भी देखने क्यों नहीं आई। बिल्कुल सही कहा और ये बात मैंने भी कही थी कि भाई पड़ोस में घर है, भाभी को देखने जा सकती थी, लेकिन ये नहीं गई। लेकिन जब मायके वालों के लिए कोई कुछ बोलता है तो ये कुछ नहीं स्टैंड लेती हैं, लेकिन ससुराल वालों के लिए अगर कोई बोल दे तो भाई स्टैंड लेती हैं। सही है बिल्कुल, भाई ससुराल वालों के लिए कोई बोलेगा स्टैंड लेना सही है, लेकिन मायके वाले तो अभी अभी ही छूटे हैं, अभी 15 दिन ही हुए थे। तो आपने उनका सपोर्ट नहीं किया, आपने जनता से नहीं बोला कि भाई मेरे मम्मी पापा के लिए कुछ मत बोलो, बाकी मेरे लिए जो भी बोलना है बोलो, हम व्लॉगर हैं, मम्मी पापा नहीं हैं। अब व्लॉगर से बात याद आई कि इनके पति ने इनसे शादी जो की है, इसका मेन कारण यही था कि इनकी पत्नी इतने बड़े व्लॉगर की बहन है और उसका भी नाम है, फेस वैल्यू है। तो इन्होंने सोचा था कि भाई घर आ जाएगी तो मेरा भी चैनल बन जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ये एक्टिव हैं इस समय वीडियो बनाने में, उतना तो सुनीता कभी नहीं रहती थी। अब मतलब दोनों चैनल पर वीडियो आते हैं, कभी कभी दो दो वीडियो आ जाते हैं। तो इनके पति बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, भाई पैसे कमाने का मौका मिला है तो कैसे छोड़ देंगे। तो बस यही एक कारण था इनका शादी करने का और इसीलिए वो सुनीता के आगे पीछे लगते हैं, उसका ब्रेन वॉश कर रहे हैं अपने मायके वालों के खिलाफ कंट्रोवर्सी करके, कि सोच रहे हैं भाई अच्छे से पैसे कमाएंगे। लेकिन ये सुनीता गलत कर रही है, उसे अपना दिमाग यूज़ करना चाहिए कि वो जो भी कर रही है उससे उसका ही पक्ष कमज़ोर हो रहा है। कल को इधर कुछ होता है तो मायके से दुश्मनी करके कहाँ रहेंगी। कहने को तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ और ज़रूरत पड़ी तो दूसरा वीडियो जल्द ही आएगा। तो यहाँ तक ये वीडियो देख लिया है और आपकी जो भी राय है तो ज़रूर बताइएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए और हाइप का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है बटन दबाना। भाई आप लोग दबा दिया करो जल्दी से। तो जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए